अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और वर्डप्रेस की कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस के हवाले से डिस्कस किया था कि बेसिकली हम डेटाबेस किस तरह बना सकते हैं। और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इन्फो लिंक्स और जो दीगर हमारे पास एड्स होते हैं हम वो किस तरह अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोग को अपनी वेबसाइट का ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम चलते हैं एड्स की तरफ कि बेसिकली हम एड्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके जी व्यूवर्स, आपको मेरी साइट नज़र आ रही होगी। जैसे मैंने साइट ओपन की तो ये आपके पास सामने एक एड्स आ गया मेरे पास इन्फो लिंक का। ठीक है जी, ये बेसिकली हमने किस तरह अपनी वेबसाइट में लगाया और यहाँ पे देख लें कि दो अंडरलाइन आपके पास नज़र आ रही है। ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एड्स है। ठीक है जी, और नीचे की तरफ अगर आप आ जाए तो यहाँ पे ये सारे आपको एड्स नज़र आ रहे हैं कि ये यहाँ पे भी देख लें, ये सारे हमारे पास एड्स हैं। ये बेसिकली हम किस तरह यूज़ करते हैं ये मैं आप लोग आज बताऊँगा। हम आ जाते हैं गूगल में और गूगल में आने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, इन्फो लिंक हमने टाइप करना है गूगल में। इन्फो लिंक्स टाइप करके इस पहली लिंक पे आपने ओपन कर दे क्लिक कर देना है। मैं ऑलरेडी से साइन इन हूँ इसमें। ठीक है, पब्लिशर अकाउंट है मेरे पास इसका। तो आपने सबसे पहले इसमें साइन अप होना है। साइन अप होने के बाद आपने क्या करना है, बेसिकली साइन अप होने के बाद आपने जो अपनी रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसी तरह आपके पास ज्वाइनर्स का एक फॉर्म आएगा। अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेंगे और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करके आप सेंड कर देंगे। तो ये इन्फो लिंक वाले बेसिकली यूँ करेंगे कि आपका जो अकाउंट है उसे रिव्यू करेंगे, आपके वेबसाइट को रिव्यू करेंगे और उसके बाद ये एक्सेप्ट करना डिक्लाइन करना वो इन्फो लिंक्स के हाथ में है। वो आपकी वेबसाइट के जो आपकी वेबसाइट की जो इम्पोर्टेंस है या आपकी वेबसाइट की कंटेंट है, आपकी वेबसाइट की कंटेंट और आपसे आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को देख के वो अप्रूवल दे देते हैं। और ये हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं। जब अप्रूवल आपको मिल गई, अप्रूव हो गया इन्फो लिंक्स ने, तो आपके पास इस तरह का एक जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपको रिपोर्ट मंथली बेसिस पे सेंड की जाए, डेली वीकली। मैंने मंथली बेसिस की और रिपोर्ट्स ऑन की हैं, जो अर्निंग की रिपोर्ट्स होती हैं कि बेसिकली कितनी अर्निंग हुई है। चूज़ डेट, लास्ट 7 डेज, द मंथ, वैसे 7 डेज आप रहने दें या वट एवर जो आप रखते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद व्यू रिपोर्ट्स पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास डेली बेसिस पे रिपोर्ट आपके पास यहाँ विजिबल करेगा, दिखाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेट में। इंटीग्रेट में ये तो रिपोर्ट्स की बात आ गई अर्निंग की, कि आपको शो करता है कि इतने पेज व्यूज़ हुए और इतनी अर्निंग आपकी हुई। ठीक है जी, इंटीग्रेट में हम आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये कोड वगैरह शो करेगा कुछ जावा स्क्रिप्ट का। आप वर्डप्रेस पे क्लिक करें अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है। ठीक है, वर्डप्रेस में आपने बेसिकली करना कुछ यूँ है कि एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन का नाम होगा इन्फो लिंक्स। ठीक है, प्लगइन का नाम होगा इन्फो लिंक। आपने इन्फो लिंक का नाम से प्लगइन्स पे जाके सर्च कर देना है वहाँ पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। इन्फो लिंक के नाम से जब आप प्लगइन्स को जो है वो सर्च करेंगे तो आपको प्लगइन मिल जाएगा। आपने उसके बाद क्या करना है, उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट करना है। जैसे ही वो प्लगइन एक्टिवेट हो गया उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इंटीग्रेट को फिर आपने छोड़ देना है। ठीक है जी, मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ।
ताकि बेहतर आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ प्लगइन में आपने आना है, ठीक है जी। प्लगइन में आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा ऐड न्यू प्लगइन, आपने वहाँ पे चले जाना, ठीक है जी। ये लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक कर दें आप। और यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना है इन्फो लिंक्स और एंटर कर देना है आपने। प्लगइन इंस्टॉल करने के तरीके मैं आप लोगों को बता चुका। ये देखें, पहला हमारे पास है इन्फो लिंक्स, आपने इसको इंस्टॉल नाउ करना है और इसको डाउनलोड कर देना है, ठीक है जी। ये बल्कि आपने इंस्टॉल करना है क्योंकि ये इन्फो लिंक का ऑफिशियल प्लगइन है हमारे पास। डाउनलोड्स के देख के आप उसकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगा कि जिसके डाउनलोड ज़्यादा है वो जो प्लगइन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये बाय इन्फो लिंक्स है और ये बाय फ्रीलोन, ठीक है, यानी कि ये किसी और ने अपलोड किया हुआ है, ये बेसिकली ऑफिशियल है, तो आपने ये इंस्टॉल कर देना है, ठीक है जी। अच्छा, ये आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपके पास आपने करना फिर कुछ यूँ है कि आपने कस्टमाइज़ में आना है, ठीक है जी। यहाँ पे देख लें कि ड्रुपल वर्डप्रेस ये सारे दे रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कस्टमाइज़ में आना है और अभी तो फ़िलहाल मेरे पास एक ही वेबसाइट है, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही वेबसाइट को अप्रूवल इसने दिया हुआ है और मैंने अप्लाई भी एक ही वेबसाइट के लिए किया हुआ जो मुझे यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। आपने किसी और आपने अपनी वेबसाइट के लिए करना है तो वो स्टार्ट में जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे करना कुछ यूँ है कि आप किस तरह के लिंक्स चाह रहे हैं। लिंक स्टाइल आपके पास यहाँ पे देख लें आउटपुट भी दिखा रहे हैं कि इस तरह हो जिस तरह मेरी वेबसाइट में शो हो रहा है, ठीक है, या जो है ना डॉटेड हो जिस तरह अभी डॉटेड वगैरह शो हो रहा है, ठीक है। और या फिर डबल लाइन, आप किसी भी अल्फाज के नीचे डबल लाइन, और यहाँ से आप कलर वगैरह भी इसका चूज़ कर सकते हैं। आप रेड करेंगे तो आपके पास लिंक रेड विजिबल होंगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टर्न ऑन टेक्स्ट ऐड, यानी कि आप टेक्स्ट ऐड को जो है ना ऑन करना चाह रहे हैं, ऑन करके आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मोर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास के इनफ्लो फोल्ड, यहाँ पे देख लिया सबकी कैटेगरीज भी लिखी हुई कि आप इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं। इनफोल्ड में बेसिकली क्या होता है, इनफोल्ड डिस्प्ले एड रिलेवेंट टू व्हाट योर यूजर्स आर सर्चिंग फॉर while refusing another SEO layer to your site, ठीक है। इनफोल्ड पे हम क्लिक कर देंगे तो इनफोल्ड पे बेसिकली क्या होगा, इस तरह के प्लगइन्स इस तरह के जो एड्स है वो आपके पास व्यू होंगे, ठीक है जी। ये भी टर्न ऑन है, इसे भी आप टर्न ऑन ही रहने दें, यानी कि जो वेबसाइट के फुटर से ऊपर की तरफ आते हैं इस तरह के एड्स, मुख्तलिफ वेबसाइट्स में आपने देखे होंगे, ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास ये इनफोल्ड एड्स होते हैं। दूसरा इंटेक्स्ट ऐड हमारे पास कौन से होते हैं, इंटेक्स्ट ऐड ये होते हैं जो हम हर जो है ना वो पैराग्राफ के अंदर या जो भी आर्टिकल आप लिखते हैं उनके अंदर किसी भी वर्ड को ये पकड़ते हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, डबल अंडरलाइन। इनटेक की तरफ आते हैं। इनटेक बेसिकली हमारे पास कौन से होते हैं, जो इस तरह के टैग्स विजिबल होते हैं, जो मेरी वेबसाइट पे भी आपने देखा होगा विजिबल हो रहा है, इस तरह की भी अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो इसको भी आप चेक करके आपने ऑन करके सेव कर देना है। ये उस वक्त की सेटिंग में आपको बता रहा हूँ जब आप अप्रूवल आपको मिल गया इन्फोलिंक्स की तरफ से। आई फ्रेम की तरफ आते हैं, ठीक है। आई फ्रेम में आपके पास इस तरह होगा कि राइट साइड बार और लेफ्ट साइड बार से इस तरह की जो आपके पास एड्स हैं या इस तरह की इमेज, बेसिकली जो आपके पास इमेज एड्स हैं इन्फोलिंक्स के, वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसे भी आप ऑन करेंगे और सेव करेंगे तो आपके पास ये भी ऑन हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आई स्क्रीन टैग कौन से, बेसिकली जैसे मैंने अपनी साइट ओपन की तो इस तरह का मेरे पास एक जो पॉपअप बॉक्स की तरह मेरे पास ऐड ओपन हो गया, ठीक है। इसे भी अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो इसको भी आप ऑन करके आप सेव कर लें, ठीक है जी। और अगर आपके पास 3-4 वेबसाइट्स है तो आप इस पे चेक कर दो, सेव कर लें। ये एड्स आपके पास तमाम साइट में यकजा जो है ना वो इनकी सेटिंग्स वगैरह सेव होती रहेगी। उसके बाद आपने आना अकाउंट की तरफ। अब कस्टमाइज पे आप देख लें अभी लिखा हो यूर फुली ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। अब हम आते हैं अकाउंट की तरफ। अकाउंट की तरफ जैसे ही हम आएंगे, ठीक है, अकाउंट में सबसे पहले कह रहा है पेमेंट हिस्ट्री कि अब तक आपने कितनी पेमेंट करी है, ठीक है, वो आपके पास पेमेंट हिस्ट्री शो करेगा। सेकंड में पेमेंट सेटिंग में आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस, वैलिड नेम, पेमेंट मेथड, टैक्स फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपसे मांगेगा और आपने एक एक चीज़ यहाँ पे वैलिड जो है ना आपने यहाँ पे फिल आउट करनी है। घर का एड्रेस, नेम आपने वही ऐड करना है जो आपका सी एन आई सी या आपके बैंक अकाउंट में नाम यूज़ हो रहा है।
स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी, क्योंकि बाद में फिर वो पेमेंट के लिए इशू बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, माई वेबसाइट्स पे आना है। ठीक है, कितनी वेबसाइट्स आपने यहाँ पे ऐड की हुई है वो आपके पास यहाँ पे जो है ना वो शो करेगा। इस वक्त मैंने एक ही वेबसाइट शो की हुई है और स्टेटस यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि ये एक्टिव है मेरी वेबसाइट इस वक्त। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से आप कैटेगरी भी अपनी चूज़ कर सकते हो वेबसाइट की, कि एजुकेशन की है, किस चीज़ की है। ठीक है, आप न्यू पे आएंगे, यहाँ से न्यू पे चले जाए, यहाँ पे जो ऐड न्यू वेबसाइट लिखा हो यहाँ पे आप चले जाए, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ मैं ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करूँगा। लाइक वाइज अगर मेरे पास एक और वेबसाइट है, ठीक है, मेरे engineerimrankhan.com के अलावा एक और वेबसाइट है जिसमें मैं एड्स चलाना चाह रहा हूँ, तो वेबसाइट का URL यहाँ लिखूँगा। यहाँ से मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से लैंग्वेज, और यहाँ से कोई कमेंट्स वगैरह मैं दे दूँगा, दिस वेबसाइट इज़ अबाउट एक्सेट्रा, और इसको भी मैं सबमिट कर लूँगा। और इन्फोलिक्स वाले से भी अप्रूवल देंगे या नहीं देंगे वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से न्यू आके भी हम जो है ना ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कि न्यू में आके यहाँ से भी मैं न्यू वेबसाइट को ऐड कर सकता हूँ। और इसके अलावा ब्लॉग और फेक, इनका इतना ज़्यादा फंक्शन ही, ब्लॉग में इसी के बेसिकली इसी से पेमेंट से रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह इनकी पब्लिश है वो यही शो करते रहते हैं। ठीक है, ताकि कोई इशू हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इनकी ब्लॉग्स में। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को बताना था बेसिकली इन्फोलिंक्स के हवाले से। और अगर इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं गूगल एडसेंस के लिए, तो उसके भी मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर के। बेसिकली आपने गूगल एडसेंस के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है। और एक बात का आपने ख्याल रखिएगा, गूगल एडसेंस के लिए आपने उस वक्त अप्लाई करना है जब मैक्सिमम आपकी वेबसाइट की एज 6 मंथ हो चुकी है और उसमें कंटेंट भी अच्छा खासा हो। मैंने खुद अभी तक अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरी जो कंटेंट है वो अभी तक मैंने इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया हुआ। मैं ऐड कर रहा हूँ स्लो स्लो, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा। लेकिन मैं आपको फिर भी इसका मेथड बता देता हूँ, google.com/adsense। ठीक है, गूगल इनके रूल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपने आपकी वेबसाइट का कंटेंट वो ओरिजिनल होना चाहिए, और आपने कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए जो है वो आपने कोई चीज़ कॉपी ना की हो। इस वक्त मेरे पास जो अकाउंट चल रहा है वो होस्टेड अकाउंट चल रहा है यूट्यूब के लिए। मैंने अपनी इस वेबसाइट को अभी तक ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है जी, अब यहाँ पे देख लें कि मेरे पास ये अकाउंट है जो मेरे होस्टेड अकाउंट के लिए जो एड्स जो है वो इनेबल है यूट्यूब होस्टेड अकाउंट के लिए। लेकिन वेबसाइट के लिए अभी तक मैंने इनेबल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो इस बात का आपने ख्याल रखना होता है कि आपकी वेबसाइट की एज मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए, और उसमें कंटेंट भी अच्छा खासा होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 30 से 40 पोस्ट आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए, और सारे का सारा कंटेंट आप कोशिश करें कि ओरिजिनल हो। कोई थर्ड पार्टी के लिंक्स वगैरह आप यूज़ ना करें, और ये अगर आप यूज़ करेंगे तो गूगल एडसेंस का भी आपको अप्रूवल नहीं देगा। सो ये बेसिकली हमारे पास मेथड था एड्स वगैरह अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करने का और अर्निंग करने का। अर्निंग की इंशाल्लाह मैं वर्डप्रेस के बाद इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स लॉन्च करूँगा, जिसमें मैं टोटली अर्निंग के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे बताऊँगा, जो 30 to 40 वीडियोस पे इंक्लूड होगी, जिसमें A to Z बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं सारी चीज़ें अर्निंग के हवाले से बताऊँगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। सो होप सो कि आज की इस वीडियो में आप लोग को बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानुल्लाह।